किस तरह लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह समस्याओं के भंडार के बीच में लोगों को छोड़ दिया जाता है। सोने तक की व्यवस्थाएं इसी छोटे से टीन सेट और पल्ली के नीचे की गई हैं। आप समझ सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री सबको यहाँ तो है, कोई नहीं सुनवाई किया। बहुत जगह गए, बरसात में हम लोग कहूँ इधर छुपी थे, चिड़िया किधर इधर छिपी थे, कहूँ उधर छिपी थे। हमारे लोगों की यहाँ इके तरह पानी ना आई। 3,500 रुपया हमारा महीना किस्त, हम उनको देंगे तो हम आप बच्चन को क्या खिलाएंगे। सरकार खुद मांग रही है। मतलब अधिकारी और कर्मचारी हाँ, 2.5 लाख रुपया किस्त पूरी जमा करो। अच्छा माता जी, आप कब से इस टूटे फूटे घर में? करीब 40 साल हो गए। 40 साल जी। 40 साल में आवास योजना नहीं, कुछ नहीं मिला। पानी भर जाता है, रात भर बच्चन के लेके जागते हैं, जब पानी बंद हो जाता है तब सारा पानी निकालते तो सोते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां बदल गई हैं, या फिर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, रायबरेली सिटी में हम मौजूद हैं। और वैसे रायबरेली के बारे में आपने काफ़ी बातें सुनी होंगी। कहा जाता है रायबरेली हाईटेक सिटी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं जहां इस वक्त हम रायबरेली शहर में मौजूद हैं और शहर के गलियारों का हाल कैसा है, वहां के लोग किस तरह से निवास करते हैं, किस तरह लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह समस्याओं के भंडार के बीच में लोगों को छोड़ दिया जाता है। आप समझिए इस बात को, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से टीन सेट के नीचे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, खाने की व्यवस्थाएं हैं, सोने तक की व्यवस्थाएं इसी छोटे से टीन सेट और पल्ली के नीचे की गई हैं। आप समझ सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, घर में जो निवास कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? साकिरा। आप कहाँ पे रहते हैं? यही सैयद नगर में। सैयद नगर, रायबरेली। हाँ, रायबरेली। अच्छा, ये आप टीन सेट के नीचे कब से निवास कर रहे हैं? हम 15-20 साल हो गई। 20 साल हो गए? हाँ, 20 साल हो गए। क्यों आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, आपने प्रयास किया होगा, कभी कहा होगा? किया, हाँ। मगर हमको मिला नहीं ना। हाँ। नहीं मिला कभी। हमको बैठे का छत नहीं मिली। हमेशा यही हमारा दूसरे के घर में हम रह रहे का, उनके लिहाजा यह है कि हमको रख रही, और ना रखते तो हम कहाँ जाते बच्चन के लेके। अच्छा, 20 साल हो गए आपको ऐसे ही निवास करते हुए। जब बरसात आती है तब कैसे? पानी भर जाता है, रात भर बच्चन के लेके जागते हैं, जब पानी बंद हो जाता है तब सारा पानी निकालते तो सोते नहीं, रात भर जाके सुबह करते, सुबह दूसरे का झाड़ू बर्तन करने चले जाते, मेहनत करके खाते हैं, बच्चन का पालते, पानी भरा रहता है। कौन कौन रहता है आपके घर? हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? हम हैं, हमारी माँ है, एक भतीजा रहता है। उन्हें कुल कितनी संख्या होगी? 4 लोग का है संख्या। 4 से 5 लोग। कैसे निवास करते हैं इस छोटे से घर में? अरे जब रहा के जगह नहीं ना तो इसी में रहते हैं, किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। अच्छा, कभी आपने जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की? हाँ। या कभी आवास योजना क्यों नहीं मिली? किया, करे का कोशिश किया है, मगर वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। नहीं। हाँ। और कहीं रैली होती रही आतिथ्य सिंह की, वहाँ जाते रहे तो वहाँ तक साहब जाने का मौका नहीं मिलता रहा। हाँ। उठ के चली जाती रहे, भाषण दे चली जाए। जब वहाँ तक पहुँचते नहीं रहे तो हमारी समस्या इससे नहीं तो दूर भाई, कभी भी हमारी सुनवाई नहीं करी, कभी भी। तो आवास योजना का लाभ आपको मिला है? हाँ, अब मिला है। और किस तरह की तकलीफें अब सामने आ रही हैं? अब सामने आ रही हैं। क्या आपसे पैसे मांगे गए? हाँ, पैसा मांगी ने, 5,000 रुपये मांगी ने। जब हमने गए, बहुत समस्या वो हो गए, तो हम गए दूध ऑफिस, तो वहाँ कॉलोनी पता करा तो कहें कि तुम्हारी कॉलोनी आई है, मगर 5,000 रुपये किस्त जमा करिए पहले, और 3,500 रुपये किस्त महीना तुम्हारे नाम बांधे जाएंगे। क्या कहा फिर से आप? 5,000 रुपया पहले मांग रहे हैं। हाँ। और फिर 3,500 रुपया महीना बांध रहे हैं। कौन मांग रहा है? कौन? वही जहाँ कॉलोनी भरी जाती है, कॉलोनी की जहाँ ऑफिस है। हाँ। वहाँ हम जानते हैं, उनको ऑफिसों भी जानते हैं, कमरा भी जानते हैं, उनको शकल भी जानते हैं, मगर नाम से नहीं वाकिफ। मतलब नाम से वाकिफ नहीं, नाम से नहीं वाकिफ। हाँ। 2 बार 3 बार गए हैं, वो हमारी सुनवाई सिर्फ पैसा के लाभ है। हाँ। पैसा दो तो मतलब ये आपकी कॉलोनी आई है? हमारे नाम से कॉलोनी आ भी चुकी है, हमारे नेट पर नाम भी चढ़ा। हाँ। मगर हमको कॉलोनी नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं? 3,000 की किस्त बांध? 3,500 रुपया हमारा महीना किस्त, हम उनको देंगे तो हम आप बच्चन को क्या खिलाएंगे। क्यों आपने पूछा नहीं? ये तो सरकार के द्वारा हमें दी जाती है ना, तो हम आपको किस बात की किस्त? कह रहे हैं सरकार खुद मांग रही है। सरकार मांग रही है? सरकार खुद मांग रही है। मतलब अधिकारी और कर्मचारी? हाँ, 2.5 लाख रुपया किस्त पूरी जमा करो।
2.5 लाख की किस्त 2.5 लाख की कॉलोनी दे रहे हैं। मतलब आपको जमा करनी हाँ, हमको 2.5 लाख रुपया जमा करना आप पड़ेगा। समझिए इस बात को कि किस तरह से पीड़ितों को सताया जाता है और सरकारी योजनाओं का लाभ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकारी और कर्मचारी उठा रहे हैं। समझिए किस्त देकर कॉलोनियों का वितरण हो रहा है, ये हमने पहली बार सुना है और शायद आप भी इस बात से पहली बार वाकिफ हुए होंगे कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिलेगा तो आपको भी पहले किस्त देनी होगी, उसके बाद आपको कॉलोनी दी जाएगी। माता जी मौजूद है, क्या नाम है? जी बिट्टो। अच्छा माता जी, आप कब से इस टूटे फूटे घर में रहते करीब 40 साल हो गए। 40 साल जी। 40 साल में आवास योजना नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। हाँ। हम लोगों के लिए न विकास, कोई विकास नहीं, न कोई सुनवाई, न कोई हमारे लिए लाभ है, न हमारे लिए कॉलोनी है, न हमारे लिए सरकारी राशन है, न हमारे लिए सरकारी नौकरी है। मतलब सरकारी राशनों नहीं मिलता? नहीं। हाँ। कुछ न पेंशन है हमारी लोगों की। कौन व्यवस्था हम लोगों की? हमारी उम्र है बेटा काम करने की। नहीं, काम हम करने। दूसरे के घर जाते झाड़ू बर्तन करने तो आके खाते। किसी के है, कोई कोई किसी के नहीं है, तो क्या इसी घर में हम लोग रहे? अच्छा माता जी, मान लीजिए सूखा मौसम है तब तो चल जाता है, बरसात में हम लोग कहूँ इधर छुपी थे, चिड़िया किधर इधर छिपी थे, कहूँ उधर छिपी थे। हमारे लोगों की यहाँ इके तरह पानी ना आई। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं आप। बाल्टी ये किस तरह हमारा मकान, छत नहीं ना, तो इसी तरह हम लोग रहे। 40 साल से आप रह रही हैं, जी। कई बार चुनाव हुआ होगा, कई हाँ, बार नेता कोई विधायक। सुनवाई नहीं भाई। हाँ। नेता प्रधानमंत्री सबको यहाँ तो है, कोई नहीं सुनवाई किया। बहुत जगह गए, कोई नहीं सुनवाई भाई। हाँ भर देंगे रुपया 2,500 रुपया दे के कॉलोनी भरा, नहीं आई, आज तक का नहीं आई। और अब आई है तो पैसे मांग रहे हैं। अब पैसे मांग रहे हैं तो कहाँ से दें बेटा? कहा थी किस्त पर 2,500 रुपया दियो तो 3,500 5,000 जमा करो तो तुम्हें नाव कॉलोनी आवे 2.5 लाख की। तो हम लोग कहाँ इतनी कमाई होते, बटवा 2.5 लाख होते तो घर न बनवा ले। मतलब आवास योजना देखने के लिए आपसे पैसे मांगे? हमसे पैसे मांग रहे, कहूँ 10,000 मांगत, कहूँ 10,000 मांगत तो तुम्हारा कॉलोनी आवे तो बेटवा कहाँ पाई तो दे हम। जब वह 10,000 होते तो छत न डरा ले, क्या करें? तो कहाँ से लाए? आप समझिए इस बात को और आप समझिए इस दर्द को कि किस तरह से इनके बच्चे निवास करते हैं। हमें लोगों के लिए जब कोई सुनवाई नहीं है तो हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह ऊपर वाला रखता उस तरह रह रहे हैं। फिर क्या करें? किससे लड़ाई करें, किससे झगड़ा करें, किससे मांगने जाएं? कोई देगा? नहीं कोई देगा। जब सरकार नहीं सुनेगा तुम हम कैसे, कौन देगा? एक दिन खिलाओगी, 2 दिन खिलाओगी, तीसरे दिन मार दोगी लात कि जाओ। तो आप समझ सकते हैं ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं और बताती हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भी लूट का एकदम धंधा, घोरक धंधा बना लिया गया है। किस तरह अधिकारी और कर्मचारी लूट कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, किस तरह पीड़ितों को सताया जाता है। कैमरामैन से कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए? क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि किस तरह से ये परिवार बरसात के मौसम में तकलीफों का सामना करता है? लेकिन जब पानी से ये पानी भर जाता है, जब लबालब पानी यहाँ तक आ जाता है तो आप समझिए कि इनके बच्चे कहाँ जाएं, किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ इनका गला दाब कर इनसे ही आवास योजना के पैसे वसूलते हैं। आप समझिए इस बात को कि एक तरफ सूबे के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहा जाता है हमने प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाई, लेकिन क्या ये तस्वीरें हैं? आप समझिए योगी जी कि किस तरह आपके अधिकारी और कर्मचारी रायबरेली में बैठकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लूटपाट का गोरख धंधा करते हैं। किस तरह पीड़ितों को सताया जाता है और किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लूटपाट का यह धंधा चल रहा है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं, आप समझिए इस बात को और गरीब माँ के आंसुओं को समझिए, उस दर्द को समझिए कि जब इनके बच्चों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जब इनके छोटे छोटे बच्चों को बरसात के मौसम में ये किस तरह से निवास करते हैं, किस तरह से अभी जब इनका बचपन है तो आप समझिए कि इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद योगी जी, ना आपके अधिकारियों को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है, ना यहाँ की विधायिका को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। उन्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता है वोट से। जब वोट की राजनीति करनी होती है तब इनके पास आया जाता है। दादी आते हैं ना? जी जी आते हैं, आते हैं ना? हाँ आते हैं कि वोट दियो। हाँ हाँ कई बार देखो आपको, देखो को आवत है वोट, आवत है बेटवा हिया के बड़े बड़े यहाँ फलानी चीज पर वोट दियो,
कह दी दे दी ना, चली आना अपने घर। उसकी बात उनकी हम सुनते, हमारी कोई नहीं सुनता। हाँ, उसके बाद कोई देखने नहीं। नहीं कोई देख, जब कोई साबित बम्बा नहीं लग पावा, कोई तो चिरौरी बंद, एक बूंद पानी का हम लोग की मोहल्ला में तरसी थे। रायबरेली में रायबरेली में हाँ। जबरदस्ती पुराना बम्बा हुआ, लाग रहा हुआ, सुसुरवा के लगवा हुआ। पानी को हम लोगन की तकलीफ है, दुनिया में पानी आवत है, दुनिया में का आवत, दुनिया में का आवत, यहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं तो है। आप समझिए, गांव में बैठे लोगों से हम कहेंगे कि तस्वीरें देखिए, ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। किस तरह रायबरेली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, सरकारी सेवाओं के लाभ के लिए तरसना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर उनसे किस तरह से लूटपाट की जाती है, और किस तरह सरकार के नीचे बैठे अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास योजना का जमकर फायदा उठा रहे हैं। क्या इन तस्वीरों में कभी बदलाव आ पाएगा?